तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ मिडल ईस्ट में वाक़ एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामी मुल्क ओमान की। ओमान का शुमार अरब के कदीम तरीन ममालिक में होता है। आसार कदीमा वालों को यहाँ से 1,06,000 कबल मसीह के जिंदगी के आसार मिले हैं। ओमान का शहर सलाला दुनिया भर के इंसानों के लिए एक मुकद्दस शहर की हैसियत रखता है। इस शहर में कौन कौन से अंबिया की कब्रें मौजूद हैं और बदनामे जमाना सामरिक जादूगर से ओमान की खवातीन डर कर क्या करती थी, तफसील के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो में आपको ओमान की सैर व सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो इस मुल्क को मजीद करीब से जानने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं। दोस्तों, ओमान का मुकम्मल और सरकारी नाम सल्तनत ओमान है। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 17वें नंबर पर होता है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 45,33,464 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 125वें नंबर पर होता है। ओमान में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे काफी तादाद में बूढ़े कमारे नजर आएंगे। मस्कत को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। इस शहर में 14,65,000 से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। सलाला और मस्कत को मशरिक वस्ता के कदीम तरीन शहर होने का दर्जा भी हासिल है। दोस्तों, ओमान के अगर महल्ले वक़ू की बात की जाए तो इसके शुमाल मगरब में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, मगरब में सऊदी अरब और जनूब मगरब में यमन वाक़ है, जबकि शुमाल मशरकी सरहद समंदर के जरिए पाकिस्तान और ईरान से मिलती है। गवादर की बंदरगाह जो आज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई दूसरे ममालिक की तरक्की का दरवाजा बन चुकी है, ये कभी ओमान का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे 1958 में पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म मलिक फिरोज खान नून ने ओमान के सुल्तान सईद बिन तैमूर से 55 करोड़ रुपए में खरीद कर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था। ओमान का परचम 3 रंगों सफेद, सुर्ख और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है, जिस पर क्रास तलवार का निशान बना हुआ है। इस परचम को 25 अप्रैल 1995 को अपनाया गया था। दोस्तों, ओमान का निजाम हुकूमत आईनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम तरीन आजाद रियासत है। ओमान पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क पर लंबे अरसे तक बादशाहत करने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद थे, जिन्होंने बहुत कम अरसे में मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के साफ में खड़ा कर दिया। इनकी वफात 10 जनवरी 2020 को हुई थी। इसके बाद सुल्तान काबूस के कजन हातम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान बने हैं। सुल्तान काबूस की शादी एक इंडियन निजाद लड़की से हुई थी, जिसकी वजह से ओमान में इंडियन अफराद को काफी सहूलतें दी जाती रही हैं। ओमान में बादशाह के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर आपको 18 माह कैद या $2500 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ओमान के शहर मस्कत में सुल्तान काबूस बिन सईद के नाम से एक मस्जिद भी तामीर की गई है, जिसे बनाने में 6 साल से जायद का अरसा लगा। इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला पत्थर भारत से मंगवाया गया था। दोस्तों, आपको एक हैरान कुन मालूमात से आगाह करता चलूं कि सलाला में एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है जहां पर अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल भी कर दें तो भी वो चढ़ाई की जानिब चढ़ती रहती है बजाय नीचे आने के। कुछ लोग इसको मकनातीसी कशिश कहते हैं तो कुछ लोग इसको जादू की ताकत। ओमान की एक दिलचस्प बात ये भी है कि ओमान में ओमानी कम और गैर मुल्की ज्यादा हैं। ओमान में सिर्फ 40% ओमानी और बाकी 60% में सबसे ज्यादा तादाद इंडियन, फिर बंगाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, फिलिपाइनी और कई दूसरे ममालिक के लोग इस मुल्क में मुकीम हैं। ओमानी लोग इंडियन अफराद को जॉब देना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपको ओमान में बड़ी बड़ी पोस्टों पर इंडियन लोग ड्यूटी करते नजर आएंगे। ओमान वैसे तो बहुत ही कम किसी को अपने मुल्क की नेशनैलिटी देता है, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के बलोची लोगों को किसी भी वक्त ओमान की नेशनैलिटी लेने का हक दे रखा है, क्योंकि 1958 से पहले गवादर ओमान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसकी वजह से ओमानी इन बलोचों को अपना भाई समझते हैं। दोस्तों, ओमान का शहर सलाला दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब के लिए एक मुकद्दस शहर की हैसियत रखता है, क्योंकि यहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके अलावा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी के सच्चे आशिक हजरत अवैस करने का मज़ार भी इसी शहर में वाक़ है। यहीं पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उठने के कदमों के निशान भी मौजूद हैं। ओमान के अगर मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे 86% मुसलमान, 6.4% ईसाई, 5.5% हिंदू, 0.8% बुद्ध मत, 0.1% यहूदी, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, ओमान दुनिया का 29वां अमीर तरीन मुल्क है। ओमान की कुल जीडीपी 192.300 बिलियन $। है। जीडीपी के हिसाब से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 67वें नंबर पर होता है। ओमान दुनिया में तेल और गैस के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 25वां बड़ा मुल्क है। तेल और गैस के अलावा सियाहत, खजूर, मछली और ज़रूरी जिनास की तिजारत मुल्क की आमदनी के अहम ज़राए हैं, जबकि सऊदी अरब और यमन की मईशत का दारोमदार ज्यादातर तेल की एक्सपोर्ट से है। ओमान की करेंसी को ओमानी रियाल कहा जाता है। एक ओमानी रियाल 412.63 पाकिस्तानी जबकि 188.56 इंडियन रुपयों के बराबर है। ओमान में फीकस आमदनी $46,000 यानी पाकिस्तानी 92,94,680 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। ओमान के कानून के मुताबिक अगर कोई ओमानी लड़की किसी गैर मुल्की से शादी कर ले तो इसको भी गैर मुल्की ही समझा जाता है, और अगर कोई गैर मुल्की लड़की किसी ओमानी लड़की से शादी कर ले तो इसको ओमानी लड़की समझा जाता है। दोस्तों, आपने सामरी जादूगर की कहानियां जरूर सुनी होंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो रात लेने कोहितूर पर गए तो इनके पीछे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को मुल्क बदल कर दिया। सलाला यमन का हिस्सा था और ये इलाका जादूगरी का मरकज था। चुनांचा सामरी जादूगर यहाँ आ गया। सलाला में इसने जादू का किला और यूनिवर्सिटी बना दी। लोगों को वहाँ पे जादू सिखाना शुरू कर दिया। वो खवातीन के पाँव के निशानात से मट्टी उठाता और इन पर जादू कर देता, जिससे वो अपने होशो आवाज खो बैठती, जिनसे वो अपनी नाजायज जरूरियात पूरी करता।
खवातीन ने सामरिक जादूगर से बचने के लिए चेहरे पर मास्क और लंबे बुर्के पहनना शुरू कर दिए। मास्क खवातीन के हुस्न को छुपाता और बुर्के के लंबे पहलू जमीन पर कदमों के निशानात को खत्म करते। मुल्क के अक्सर इलाकों में आज भी खवातीन लंबे बुर्के और चेहरे पर मास्क पहनती हैं। सामरिक जादूगर सलाला में फौत हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया भर के जादूगर आज भी सलाला आते हैं। दोस्तों, ओमान के अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस मुल्क का शुमार दुनिया के गर्म 3 ममालिक में होता है। यहाँ पे गर्मियों में दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 25 डिग्री तक गिर जाता है। अगर आप इस मुल्क की सैर के लिए जाना चाहते हैं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इस मुल्क में सैर के लिए बेहतरीन माह हैं। ओमान का बेहला नामी शहर मिट्टी के बर्तनों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। ओमान में लुबान का दरख्त सदियों से कसरत से पाया जाता है, जिसे कदीम जमाने में जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओमानी मीडिया पर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है। सिर्फ 4 चैनल को नशरियात के हकूक दिए गए हैं, जो कोई भी खबर बगैर तस्दीक और हुकूमती इजाजत के नशर नहीं करते। दोस्तों, ये बात जानकर आपको यकीनन हैरानगी हो सकती है कि ओमान इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद आपको ओमान के हमसाया मुल्क यूएई की तरह ऊंची बिल्डिंग नजर नहीं आएंगी। ओमान में 8 मंजिल और 40 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाजत नहीं है। इनका कहना है कि अभी हमारे पास काफी जमीन बाकी है, हमें फिजा में बुलंद होने का कोई शौक नहीं। मुल्क की ज्यादातर बिल्डिंग्स का कलर सफेद होता है। अगर आपने घर का कोई और कलर करवाना हो तो इसके लिए इंतजामिया से इजाजत लेना जरूरी होता है। ओमान की पुलिस को बहुत से इजाफी अख्तियारात दिए गए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि ओमान की पुलिस बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार और घर की मुकम्मल तलाशी ले सकती है। ओमान में आपको बर्रे आज़म एशिया, यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले परिंदे भी देखने को मिलेंगे। ओमान में पीने का साफ पानी न होने के बराबर है। ज्यादातर बारिश और समंदर के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ओमान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। आपकी इनके साथ पहली मुलाकात होगी, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको ये लोग बरसों से जानते हों। आपको पीने को काफी ड्यू या खजूरी जरूर पेश करेंगे और आपसे गपशप करके खुश होंगे। ये इनके कल्चर का हिस्सा है। ओमान में दुनिया की दूसरी बड़ी गार भी मौजूद है, जहाँ पे इंसान जाकर खो जाता है। ओमान का कौमी जानवर सफेद हिरन, फाल्कन कौमी परिंदा और जैस्मीन के फूल को मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज हासिल है। ओमान की फौज 44,000 फौजियों पर मुश्तमिल है, जिनमें बहरी, बर्री और एयरफोर्स शामिल है। ओमान के लोग माउंटेन ड्यू बहुत शौक से पीते हैं, जिसकी वजह से कोका कोला की तमाम प्रोडक्ट आपको हर दुकान पे पड़ी नजर आएंगी। ओमान में शराब खरीदने के लिए खसूसी इजाजतनामा लेना जरूरी होता है, जिसके बाद अपनी आमदनी का 10% तक इस तरह का मशरूब खरीद सकते हैं। दोस्तों, ओमान में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। ओमान में 1 एयरलाइन और 50 जहाज रजिस्टर्ड हैं। ओमान एयरलाइन मुल्क की कौमी एयरलाइन है। मुल्क में 133 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 13 एयरपोर्ट पर रनवे की सहूलत मौजूद है। इस मुल्क का शुमार भी उन 43 ममालिक में होता है जहाँ पे रेलवे का निजाम मौजूद नहीं है। ओमान की सिर्फ 4.6% जमीन काबिल काश्त है। हुकूमत मुल्क में काश्तकारी के शौकीन अफराद को इमदाद और कर्ज भी फराहम करती है। 1977 तक ओमान में कोई भी होटल मौजूद नहीं था, लेकिन इस वक्त ओमान में बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाहों के आने की वजह से मुल्क में आलमी म्यार के सैकड़ों होटल और रेस्टोरेंट बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, शद्दाद जिसने खुदाई का दावा किया था, इसने अपनी जन्नत जो तैयार करवाई थी वो ओमान के इलाके में बनवाई थी। इस जन्नत में शद्दाद ने दूध और शहद की नहरें भी बनवाई थी। शद्दाद अपनी जन्नत देखने आया तो जब इसका एक पांव घोड़े की रकाब और दूसरा पांव जमीन पर था, तो इसको अल्लाह ने जन्नत समेत जमीन में गार कर दिया था, जो आज भी हजारों साल गुजरने के बावजूद रोज बरोज जमीन के अंदर दुनस्ती जा रही है। महजल बीच पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ से पानी एक ऐसी खौफनाक आवाज से निकलता है जैसे इसके नीचे कोई बला कैद हो। हुकूमत ने इस पर धाती जंगला लगा दिया है। ओमान वक्त लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा जबकि इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। ओमान का कॉलिंग कोड +968 जबकि OM इस मुल्क का डोमेन नेम है। ओमान के दारकूमत मस्कत में वाक़ई क्लॉक टावर कदीम दौर की अहम यादगार है। ओमान में जुराइम की शरह 80% जबकि ओमान का लिटरेसी रेट 97% है। ये मुल्क अपनी कुल GDP का 6.1% तालीम पर खर्च करता है। मुल्क की सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी है, जिसे 1986 में तामीर किया गया था। दोस्तों, ओमान में बनाई गई मानसिक लाइब्रेरी का शुमार दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में होता है, जहाँ पर इतनी किताबें हैं कि अगर आप रोजाना की एक किताब पढ़ते रहो तो भी आपको तमाम किताबें पढ़ते हुए 54 साल लगेंगे। ओमान में सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी गई है। ओमान अपनी कुल GDP का 6.5% सेहत पर खर्च करता है। यहाँ पर 1000 अफराद के लिए 2 डॉक्टर, 3 बेड और अस्पताल दस्तयाब हैं। सेहत की बेहतरीन सहूलियात के हवाले से ओमान का शुमार दुनिया के 8वें नंबर पर होता है। ओमान में इंसानों की औसत उम्र 76.3 साल है। ओमान का कौमी निशान क्रॉस खंजर है, जो आपको ओमान के कौमी परचम पर भी नजर आएगा। दोस्तों, ओमान के खाने पाकिस्तानी और इंडियन खानों से ममासलत रखते हैं, जिनमें बिरयानी, चिकन और मछली की डिशेज शामिल हैं। इसके अलावा तंदूर में पकाई जाने वाली गोश्त की डिश को यहाँ की खास डिश का दर्जा हासिल है, जो आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयार की जाती है। ओमान में सड़कों पर लगे साइन बोर्ड अरबी और इंग्लिश जबानों में होते हैं। अरबी जबान को मुल्क की सरकारी और कौमी जबान का दर्जा हासिल है। इसके अलावा अंग्रेजी, बलोची, हिंदी, उर्दू और कई दूसरी जबानें भी बड़ी तादाद में इस मुल्क में बोली जाती हैं। ओमानी लोग नस्ली एतबार से अरब, बलोची और अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। ओमानी लोग सर पर एक रुमाल बांध कर रखते हैं, जो कढ़ाई किया होता है। इस रुमाल को ओमानी लोग टर्बन कहते हैं। ओमान की 44% आबादी की उम्र 15 साल से कम है। ओमानी लोगों के रहन सहन में बलोची, अफ्रीकी और इस्लामी सकाफत की झलक वाज़ेह दिखाई देती है।
दोस्तों ओमान में बेरोजगारी की शरह न होने के बराबर है। ओमानी हुकूमत बेरोजगारों को 220 ओमानी रियाल जो पाकिस्तानी 90,778 रुपए बनती है माहाना अदा करती है और इनको नौकरी भी ढूंढ कर देती है। ओमान का अमीर तरीन शख्स सुहेल बामन है जिसके बिजनेस की मालियत 3.9 अरब डॉलर है। ओमान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन होने के अलावा अरब लीग का भी मुस्तकिल रुकन है। ओमान में घोड़ों की दौड़ और ऊंटों की रेस के अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, रग्बी यूनियन, वॉलीबॉल, स्विमिंग और क्रिकेट शौक से देखी और खेले जाने वाली खेले हैं। ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों की कीमतें इंतहाई कम हैं। ओमान में किसी भी गैर मुल्की को टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं है। ये काम वहाँ के बाशिंदे खुद करते हैं। ओमान घोड़ों की आला तरीन नस्ल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिनकी डिमांड दुनिया के तमाम ममालिक में बहुत ज्यादा है। ओमान की लड़कियां घरों से निकलना अच्छा नहीं समझती। यही वजह है कि आपको गली बाजारों में लड़कियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। मुल्क में 4 बंदरगाहें हैं जिनमें बीना, सलाला, काबूस और स्वार शामिल हैं। दोस्तों ये थी ओमान के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।